अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये एक सच्चा वाकया है जो 70 की दिहाई में पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से शहर में पेश आया। उस शहर में एक खानदान आबाद था जिसमें 2 भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों की उम्रें 55 से भी तजावज कर चुकी थी। बीवी बच्चों वाले थे और उनकी औलादें जवान थी। दोनों भाई अपना अपना कारोबार किया करते थे। वो दोनों खुशहाल थे। दोनों में इत्तेफाक और मोहब्बत इतनी थी कि उन दोनों की औलादें भी एक साथ एक ही घर में रहती, एक ही हंडिया पकती, और वो दोनों अपनी जिंदगी से बेहद मुतमईन थे। उनकी बूढ़ी माँ अभी तक जिंदा थी, यानी उन बच्चों की दादी। एक भाई की औलाद में से एक बड़ी लड़की थी जिसका नाम सफीना था, जबकि उसके दूसरे भाई यानी तायाजाद का बड़ा बेटा था जिसका नाम शहरयार था। शहरयार अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था, जबकि सफीना अपने 2 भाइयों और 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। सफीना बहुत खूबसूरत लड़की थी, मगर लड़का यानी उसका तायाजाद शहरयार उससे भी ज्यादा खूबसूरत और वजी लड़का था। सफीना अपने तायाजाद शहरयार को बेइंतहा पसंद करती थी क्योंकि वो दोनों एक साथ खेलकर जवान हुए थे और दोनों अपने अपने वालिदैन की सबसे बड़ी औलाद थे। इकट्ठे बचपन से रहते चले आ रहे थे। लड़का शरीफ और संजीदा मिजाज था, ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उनके बचपन में ही दोनों के वालिदैन ने उनकी मंगनी आपस में तय कर दी थी और लड़की के दिल में ये बात जड़ पकड़ने लगी कि वो यानी शहरयार सिर्फ उसी का है। शहरयार से ही उसकी शादी होगी। लड़की कम उम्री में ही शहरयार के मुतल्लिक अपने दिल में सुहाने ख्वाब सजाने लगी। वक्त गुजरता गया, वो कॉलेज में पहुंच गए। शहरयार के दिल में सफीना के लिए वैसे मोहब्बत के जज्बात नहीं थे जिस तरह के सफीना उसके बारे में अपने दिल में रखती थी। शहरयार कॉलेज में अपनी एक क्लास फेलो को पसंद करने लगा और उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। उसके घर वाले और सफीना इस बात से लाइल्म थे। उन्हीं दिनों उनकी दादी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि दोनों बड़े बच्चों की शादी कर दी जाए। मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं। दोनों भाइयों ने यह तय किया कि दोनों बच्चों की शादी ही कर दी जाए। शहरयार को जब पता चला कि उसकी शादी सफीना के साथ हो रही है तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसके वालिदैन बहुत हैरान हुए और उन्होंने वजह पूछी। उसने जवाब दिया कि वो अभी अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता है। शहरयार के वालिदैन ने कहा, ठीक है, हम 1-2 साल इंतजार कर लेते हैं, मगर तुम्हारी दादी, उन्हें अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए वो चाहती हैं कि अपनी जिंदगी में ही तुम दोनों की शादी की खुशी देख लें। मगर शहरयार ने शादी से क्या बल्कि सफीना से ही शादी से सिरे से इनकार कर दिया कि मुझे पढ़ाई खत्म होने के बाद भी सफीना से शादी नहीं करनी। वालिदैन बहुत पूछते रहे कि वजह क्या है, मगर वो कहने लगा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, उसके बारे में फिलहाल आपको बता नहीं सकता, इसलिए आप साफ साफ इनकार कर दीजिए। सफीना को मालूम हुआ तो वो शौक किसी कैफियत में आ गई। उसके सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसके वालिदैन भी इस फैसले से बहुत नाराज हुए। नाराज तो शहरयार के वालिदैन भी थे। शहरयार के चचा चाची यानी सफीना के वालिदैन अंदर से बहुत नाराज थे। अब वो बेचारे खुद से तो नहीं कह सकते थे कि तुम हमारी बेटी से शादी जरूर करो। अंदर से दुखी भी बहुत थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, हमारी बेटी में आखिर किस चीज की कमी है। घर का सहन बहुत बड़ा था, नीचे भी खासे कमरे थे, मगर शहरयार के लिए छत के ऊपर एक कमरा मखसूस था जहां वो अकेला बैठकर अपनी पढ़ाई किया करता था। वो जब से मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ था, उसे ऊपर एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। उनका मकान एक नई आबादी में था। उस मकान के बिल्कुल पीछे ट्रेन की एक पटड़ी थी, जहां से रोज ट्रेन गुजरती तो शोर मचाती और जमीन भी हिलने लगती। सफीना को इस बात का दुख था कि शहरयार ने उसे ठुकरा दिया है, उसकी मोहब्बत को किरची किरची कर दिया है। वो उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। एक रोज जब शहरयार ऊपर अपने कमरे में अकेला बैठा पढ़ाई कर रहा था तो सफीना से रहा ना गया। वो उसके कमरे में जा पहुंची। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनकर वो चौंक उठा। अरे सफीना, तुम? सफीना उसके कमरे में दाखिल हो रही थी। शहरयार ने देखा कि उसकी आंखें नम हो रही थी। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछने आई हूं
कि तुमने मुझसे शादी से इनकार क्यों कर दिया? सफीना ने सपाट लहजे में पूछा। शहरयार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कुछ कहना ही चाहता था। सफीना उसकी बात काट कर बोली, बात को घुमाओ फिराओ मत, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आखिर मुझ में क्या कमी है? क्या मैं हसीन नहीं हूं? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं? उस लड़की में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं है? तुमने मुझे क्यों ठुकराया है? शहरयार कहने लगा, सफीना बात ऐसी नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, शायद तुम में उससे भी ज्यादा अच्छाइयां होंगी, मगर ये दिल की बात होती है। मुझे वो लड़की बेइंतहा पसंद है और मैं उसके सिवा किसी से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सफीना का दिल उसकी बात सुनकर बहुत टूटा। उसके दिल में जो आखिरी उम्मीद थी वो भी जाती रही। शहरयार की बातों ने उसके दिल के कई टुकड़े कर डाले थे। शहरयार फिर कहने लगा, सफीना तुम्हें बहुत से अच्छे लड़के मिल जाएंगे, मुझसे भी अच्छे। हमारे खानदान में भी कई अच्छे लड़के मौजूद हैं। सफीना ने उसकी बात फिर काटते हुए कहा, खुदा के लिए शहरयार मेरी मोहब्बत को यूं रुस्वा न करो। अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मेरी मोहब्बत का क्या बनेगा जो मैं तुमसे करती हूँ, आज से नहीं बल्कि बचपन से। शहरयार कहने लगा, तो उस मोहब्बत का क्या होगा जो मैं उस लड़की से करता हूँ? सफीना कहने लगी, तुम इनकार कर दो, तुम कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। शहरयार ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उस लड़की से मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ और मैं उससे सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करता हूँ। सफीना ने डुबडुबाई आंखों के साथ उसे देखा और फिर वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकल आई। रोती रोती सीढ़ियों से नीचे उतरी, अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई और कितनी ही देर फूट फूट कर रोती रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शहरयार इतना बेहिस हो जाएगा, उसकी मोहब्बत का यूं मजाक उड़ाएगा। सफीना की माँ उसे देखकर बहुत दुखी हुई। माँ ने उसे चुप कराते हुए कहा, सफीना दिल छोटा मत कर, उसने तुझसे शादी से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? वो माँ की तरफ देखकर कहने लगी, माँ आपने मोहब्बत की हो तो आपको मालूम हो कि मोहब्बत में दिल टूटने पर क्या हालत होती है। सफीना की माँ ने उसे हौसला दिया और कहने लगी, बहादुर बनो सफीना, यूं टसवे बहाने के हिम्मत से काम लो, अकल से काम लो, दिल की मत मानो। माँ की तरफ देखकर कहने लगी, क्या मतलब है आपका? मोहब्बत तो दिल से की जाती है माँ। माँ ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम शहरयार को चाहती हो? सफीना कहने लगी, हाँ, शहरयार से तुमको किसने छीना है? माँ उस लड़की ने जिससे शहरयार मोहब्बत करता है। उसकी माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, तुम उस लड़की से शहरयार को छीन लो, बहुत सादा सी बात है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही। वो माँ की तरफ देखकर फिर बोली, माँ मैं कैसे उससे शहरयार को छीन लूं? अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर कोई तुम्हें दुख दे तो तुम बदले में उसे दुख दो और अपने दिल को, अपने कलेजे को ठंडक से भर दो। माँ की बात सुनकर वो चौंक पड़ी। माँ के चेहरे पर एक मकरूह शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अगर वो तुम्हारा नहीं हो सकता मेरी बेटी, तो फिर किसी और का क्यों हो? माँ की बात ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। क्या मतलब अम्मा, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ कि वो किसी और से शादी न करे? माँ उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम शहरयार को किसी और से शादी करने से तो नहीं रोक सकती, शहरयार को खत्म तो कर सकती हो। सफीना की आंखों के आगे माँ की बात सुनकर अंधेरा छा गया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मेरी बेटी, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, तुम शहरयार को खत्म कर दो। अगर वो तुम्हारा नहीं हुआ तो उस लड़की का भी ना हो। अगर मेरी बेटी महरूम रही है तो वो क्यों अपनी मोहब्बत पाए? मगर ये कैसे होगा माँ, मैं शहरयार से मोहब्बत करती हूँ। अरे लानत पड़े तेरी मोहब्बत पर, उसने तुझे तेरी ही नजरों में गिरा दिया और तू अब भी उससे मोहब्बत करती है। वो तुझे ठुकरा चुका है और तू अब भी उससे मोहब्बत का दावा कर रही है। मगर अम्मा, मैं उसे नहीं मार सकती। माँ उसे समझाने लगी, देख बेटा, अपने दिल को, अपने कलेजे को ठंडा कर दे। माँ की बात सुनकर वो सोचने लगी, मगर ये कैसे होगा माँ? अरे ये बहुत आसान है। तुझे मालूम है कि रोज हमारे घर के पिछवाड़े से एक ट्रेन गुजरती है। रात के 2 बजे ट्रेन की विसल बजती है और उसके चलने से शोर मचता है और जमीन हिलने लगती है। तू बस उस शोर का फायदा उठा और उसे मार डाल। ट्रेन के उस शोर में कभी किसी के कान में शहरयार मरते हुए की चीख ना पहुंच सकेगी और फिर ट्रेन के उस शोर में तेरा गुनाह छुप जाएगा। सफीना एक लम्हे के लिए तो कांप कर रह गई, मगर माँ ने उसे समझाना शुरू कर दिया और फिर माँ ने उसे ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसने फैसला कर लिया कि वो उस लड़की से शहरयार को छीन लेगी। अगर शहरयार उसका नहीं हुआ तो वो उसे भी शहरयार को हासिल नहीं करने देगी। फिर जब कुछ रोज में उसने देखा कि उसकी बेटी सफीना का दिमाग मुकम्मल तौर पर इस बात को कबूल कर चुका है
तो उसने एक छुरी उसके हाथ में देते हुए कहा, ये लो छुरी और खात्मा कर डालो अपनी मोहब्बत के कातिलों का। आज रात 2 बजे ट्रेन हमारे घर के पीछे से शोर मचाती और विसल बजाती गुजरेगी और तुम अपना काम कर डालना। मैं अक्सर उस ट्रेन की आवाज पर रात को जाग जाती हूँ। जब ट्रेन गुजर रही हो तो ये छुरी उसके गले पर फेर देना। किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को शक भी नहीं पड़ेगा कि तुमने उसे कत्ल किया है। सब यही समझेंगे कि कोई चोर चोरी की नीयत से आया और मजामत पर उसने शहरियार को मार डाला। सफीना के दिल में भी नफरत अंगड़ाइयां ले रही थी। अब वो भी शहरियार को खत्म कर देना चाहती थी। फिर उसने माँ की बताई हुई तजवीज पर अमल करने के लिए जहन बनाना शुरू कर दिया। वो एक अंधेरी तूफानी सर्द रात थी और शहरियार रात गए देर तक अपने कमरे में बैठा पढ़ता रहा। फिर उसे नींद के झोंके आने लगे तो उसने किताब बंद करके टेबल पर रखी तो अपने बिस्तर पर लिहाफ में घुस गया। नींद से वो अधमुआ हुआ जा रहा था। रात इतनी खौफनाक थी कि तेज हवाएं चलने से फिजा में एक खौफनाक सा शोर बर्पा हो जाता। कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके सोने लगा। वो नहीं जानता था कि आज उसे हमेशा की नींद सो जाना है। उधर सफीना बेचैनी से 2 बजने का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि 2 बजे उसके घर के पीछे रेलवे लाइन से ट्रेन गुजरेगी, शोर मचाती, विसल बजाती, और उसी शोर का उसे फायदा उठाना है। शहरियार गहरी नींद सो गया, मगर सफीना बेचैनी से जाग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक मर्तबा उसके जहन में ही ख्याल आया कि वो बहुत गलत काम करने जा रही है, मगर फिर बदले की आग ने उस ख्याल को थपक थपक कर सुला दिया। 2 बजने में थोड़ा ही वक्त था कि वो खामोशी से उठी और चलती हुई सीढ़ियां चढ़ती शहरियार के कमरे की तरफ चल पड़ी। शहरियार के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दबे कदमों आगे बढ़ी। कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा, शहरियार गहरी नींद सो रहा था। फिर वो छत की छोटी दीवारों के पास आई और दीवारों से लगकर नीचे लपक कर ट्रेन की पटड़ी को गौर से देखने लगी। अभी तक ट्रेन नहीं आई थी। वो वहीं खड़ी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगी। फिर दूर से उसे ट्रेन की छोटी सी चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने नजरें ट्रेन के इंजन की रोशनी पर गाड़ दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी करीब आने लगी। ट्रेन जब थोड़ी दूर रह गई तो वो शहरियार के कमरे की तरफ आहिस्ता से बढ़ी। दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। शहरियार अपने लिहाफ में मीठी नींद सो रहा था। वो उसके बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। उसने छुरी मजबूती से अपने हाथों में थाम रखी थी और फिर जो ही ट्रेन उसके ऐन घर के पीछे से शोर मचाती गुजरी तो उसने लपक कर आगे बढ़कर तेज धार छुरी शहरियार की गर्दन पर फेर दी। शहरियार एक लम्हे के लिए घड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा। एक हाथ उसने शहरियार के मुंह पर रखा और फिर जोर जोर से छुरी चलाने लगी। शहरियार तड़पता रहा, अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता रहा, मगर तेज धार छुरी ने उसका गला काट डाला था। जितनी देर में ट्रेन वहां से गुजरती, शहरियार बेचारा सफरे आखिरत पर रवाना हो चुका था। वो मर चुका था। सफीना शहरियार को कत्ल करने के बाद खून आलूद छुरी थामे चंद लम्हे उसकी लाश को गौर से देखती रही। फिर बड़े इत्मीनान से चलती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। उसे ठुकराने वाला भी इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका था। उसने अपनी तौहीन, अपनी जिल्लत का बदला ले लिया था। उसने छुरी को अच्छी तरह धोकर एहतियात से अपने बिस्तर के नीचे छुपा लिया। उसका ख्याल था कि अगली सुबह वो उस छुरी को कहीं जमीन में दफन कर देगी ताकि उसका सुराग कभी ना मिल सके और वो पकड़ी ना जा सके। वो सारी रात जागती रही। होना तो ये चाहिए था कि अपने इस घिनौने जुर्म के बाद उसे शर्मसारी महसूस होती, मगर वो तो ये जुर्म करने के बाद अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। अगले रोज शहरियार की माँ यानी सफीना की ताई अपने बेटे शहरियार को आवाजें देती रही, शहरियार अभी तक तुम नीचे नहीं आए, क्या कॉलेज नहीं जाना? मगर शहरियार बेचारा कहाँ से आता, वो तो कब का मर चुका था। जब काफी आवाजें देने के बाद भी ना आया तो उसकी माँ छत पर गई और फिर वही हुआ। थोड़ी ही देर में शहरियार की माँ की चीखों से पूरा घर लरज उठा। शहरियार की मौत की खबर फैल गई। घर मातम कदा बन गया। हर तरफ से चीखों पुकार शुरू हो गई। शहरियार की माँ तो सदमे से निढाल थी। हर आंख अश्कबार थी। सब रो रो कर पागल हुए जा रहे थे। पुलिस आई, पुलिस केस बना, तफ्तीश हुई, मगर सिरा न मिल सका। कातिल का कुछ पता न चल सका कि आखिर शहरियार को किसने कत्ल कर डाला। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी न थी। नतीजा ये निकाला गया कि डाकू चोरी की नीयत से आए और मजामत पर शहरियार को कत्ल करके भाग गए। सादगी का जमाना था, तफ्तीश इतनी ज्यादा गहरी न थी,
लिहाजा केस ठप हो गया। अब सफीना मुतमईन थी। उसकी ताई यानी शहरयार की माँ तो सदमे से गुमसुम हो गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। सफीना का एक लंदन से रिश्ता आया और वो ब्याह कर लंदन चली गई। लंदन की जिंदगी में गुम हो गई। बाल बच्चे पैदा हुए और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। कई साल गुजर गए और फिर एक रोज उसका मोहब्बत करने वाला शौहर दिल के दौरे से मर गया। सफीना की दुनिया फिर उजड़ गई। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए थे। वो अकेलेपन और तन्हाई का शिकार हो गई। गुजरी जिंदगी के वाकयात याद आने लगे और फिर शहरयार के साथ किया गया जुल्म जमीर कचोके लगाने लगा। उन्हीं दिनों उसे इत्तला मिली कि उसकी ताई यानी शहरयार की माँ, जो काफी अरसे से बीमार हैं, फालज का हमला उन पर हुआ है। उनकी हालत बहुत खराब है। उसे तो पाकिस्तान आने का बहाना चाहिए था। उसके ताया जान यानी शहरयार के वालिद तो पहले ही बेटे के गम में दुनिया से कूच कर चुके थे। वो पाकिस्तान आई। ताई को देखकर तो उसका दिल बहुत तड़पा। ताई बेचारी कितने अरसे से एक जिंदा लाश बनी हुई थी। जवान बेटे की मौत ने उन्हें निढाल कर दिया था। वो ताई के सिरहाने बैठी और ताई शहरयार की तस्वीर अपने सीने से लगाए खामोश नजरों से आंसू बहाए जा रही थी। सफीना का दिल बैठने लगा। उसे अपना गुनाह याद आने लगा। उसे कहीं करार नहीं था। दिल बेचैन था। सोचने लगी कि आज इस राज को फाश कर दूं कि शहरयार को डाकू ने नहीं बल्कि मैंने कत्ल किया था। वो काफी देर ताई अम्मा के माथे पर हाथ रखे प्यार मोहब्बत से उन्हें सहलाती रही और कहती रही, ताई अम्मा कुछ तो बोलिए। मगर ताई अम्मा बेचारी की जुबान तो कब की खामोश हो चुकी थी। वो धीरे धीरे ताई से बातें करती रही और कहने लगी, ताई अम्मा आज आपसे अपने गुनाह का इकरार करना है। ताई की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। सफीना बोलती रही, ताई अम्मा शहरयार आपका इकलौता बेटा था। मैं जानती हूँ उसकी मौत से लेकर आप आज तक खामोश बैठी हैं। कितने साल गुजर गए और आप जिंदा लाश बन चुकी हैं। आपको एक बात नहीं मालूम, मैं शहरयार से बहुत मोहब्बत करती थी। ताई अम्मा खामोश नम आंखों से उसकी तरफ देख रही थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी। ताई अम्मा शहरयार से मैं इतनी मोहब्बत करती थी कि उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। शहरयार से मुझे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क था। शहरयार के इनकार ने तो मुझे मार ही डाला था। मगर आपको नहीं मालूम ताई, शहरयार को किसी डाकू ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि शहरयार को मैंने अपने हाथों से मार डाला था। छुरी उसके गले पर फेर दी थी। ताई जो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, उसके आखिरी अल्फाज पर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ताई अम्मा कमजोर, लागर और बीमार होने के बावजूद आंसुओं की झड़ी ताई अम्मा की आंखों से जारी हो गई और फिर ताई अम्मा ने जोर से हिचकी ली और साथ ही ताई अम्मा की वफात हो गई। ताई अम्मा मर चुकी थी और ताई अम्मा की लाश के साथ लिपटकर सफीना ज़ारो कतार रोए जा रही थी। उसे गुजरा हुआ एक एक लम्हा याद आ रहा था। सही मायनों में उस रात उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ था जिस रात उसने शहरयार को कत्ल किया था, बल्कि आज उसके दिल का बोझ वाकई हल्का हो चुका था।